हालेलुया। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं राजपुरा चर्च आज इतवार की प्रार्थना सभा में। आप सभी का सच्चे मन से तहे दिल से हम धन्यवाद और स्वागत करते हैं कि आप यहां आए हैं। परमेश्वर आपको लेकर आए हैं और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेंगे आज। हालेलुया। देखो, कोई भी खुद नहीं आता, लेके आने वाला एक ही है। कौन है लेके आने वाला? कौन है? सुन रहे हैं? पीछे आवाज आ रही है मेरी? आगे से पीछे तक आवाज जा रही है मेरी? सुन रहे हैं सभी को क्या बोल रहा हूं मैं? जिनको मेरी आवाज हो रही है बोले हालेलुया। जो सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को बोले हालेलुया। बोले मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह की। थोड़ा जोर लगाएं, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। आज थोड़ा आलस लग रहा है आप लोगों में। आलस नहीं दिखाना है, जोर लगाना है। जोर एक ही दिन है, अपने शरीर का तन मन का सारा जोर लगा दिया करो इसे दिन, ताकि सारा हफ्ता ब्लेस्ड होए, सारा हफ्ता आशीषित होए। हालेलुया। तो मिलकर बोले महागुरु प्रभु यीशु मसीह की, महाराजा प्रभु यीशु मसीह की, जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह की। जोरदार ताली बजा देंगे परमेश्वर के लिए। जोरदार मतलब जोरदार। और धन्यवाद दे रहे हम ताली बजा के परमेश्वर के आत्मा का स्वागत करने इस जगह पे, अपने ऊपर, अपने साथ, अपने जीवन में हम वेलकम करते हैं। होली स्पिरिट यहाँ पे है। जीसस इज हियर राइट नाउ। आमेन। जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार। हालेलुया। मिलकर बोले हालेलुया। कौन कौन खुशी से आया आज परमेश्वर के घर में? कौन कौन हैप्पी है? हैप्पी, खुश है आज? क्या आप सभी खुश हैं? आपको अच्छा लग रहा है आज परमेश्वर के घर में आप हैं? आपको अच्छा लग रहा है परमेश्वर आपको यहां लेकर आया है? क्योंकि एक वचन कभी भूलना नहीं है जो हमेशा हर इतवार में याद कराता हूं कि धन्य है वह जन जिनको परमेश्वर चुनकर अपने समीप ले आता है। तो हम ब्लेस्ड हैं, हम ऑलरेडी धन्य हैं क्योंकि हम यहां आए, हमें परमेश्वर लेकर आया। हम आशीषित होंगे और पहले से पहले ही आशीषित हैं हम, परमेश्वर के बेटे बेटियां, ब्लेस्ड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। आशीषित परमेश्वर के बेटे बेटियां हम सभी हैं। आमेन। विश्वास है? देखो, हमें धन्यवाद ही रहना है हर एक बात में, हर एक स्थिति परिस्थिति में जीवित परमेश्वर का, क्योंकि हमको लेके आने वाला वही है, हमको संभालने वाला वही है, हमको चलाने वाला वही है। जो उसकी इच्छा है वो होगा, उसको कोई भी टाल नहीं सकता, उससे कोई मुड़ नहीं सकता। हमें मुड़ना है संसार से और अपने आप का, अपने जीवन का समर्पण जीवित परमेश्वर को करना है कि हमको चलाने वाला, संभालने वाला, चंगा करने वाला, आजाद करने वाला, आशीषें देने वाला वो परमेश्वर हो, और कोई नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है अधिकाधिक धन्यवादी रहो उसके, यानी कि जितना ज्यादा हो हर एक बात में, हर एक मौके पे, हर एक सिचुएशन में, हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में, हर तरह के हालातों में हमें उसको धन्यवाद देना है कि चाहे दुख है, सुख है, खुशी है, गम है, आशीष है, नहीं है, यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर को ऐसा विश्वास दिखाने वाले, जताने वाले लोग वो धरती के नहीं कहलाते हैं, वो स्वर्ग के कहलाते हैं। स्वर्ग जाएंगे वो परमेश्वर के बेटे बेटियां, परमेश्वर के पास जाएंगे। हालेलुया। हमें खुश रहना है। स्थितियां परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, हमें निर्भर परमेश्वर पे रहना है। हमारा आधार, जैसा पिछली बार हमने वचन में सुने, कौन हो? परमेश्वर हो। परमेश्वर कई बार हमको टेस्ट भी ले सकता है, हमको परख सकता है, वो हमारी परीक्षा ले सकता है, और कुछ भी कभी भी हो सकता है। हमको हमेशा रेडी रहना है, हमको हमेशा तैयार रहना है कि परमेश्वर के मन को हम खुश करते जाएं। कभी भी डोलना नहीं है, विश्वास को तोड़ना नहीं है, कभी भी टूटना नहीं है। हमें हमेशा मजबूत बने रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है, दृढ़ रहना है, स्थिर रहना है परमेश्वर पे विश्वास में। बाइबल के वचन के अनुसार जो परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो आयरन पिलर हैं, वो लोहे के खंबे हैं, खंबे। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है परमेश्वर के काम की।
उनको खड़े रहना, उनको बने रहना परमेश्वर के लिए। लोहे के खंबे, हम खंबे। अरे आंधी तूफान हमारा क्या करेगी, जीवन की कैसी भी स्थिति परिस्थिति आंधी तूफान आए, हम लोहे के खंबे हैं, हमको अड़े रहना है, खड़े रहना है। हम बात बात पे रोते नहीं है, बात बात पे आंसू नहीं बहाने लग जाते लोगों के सामने, बात बात पे रोना धोना नहीं करते। हम हर बात में धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, सच्चे मन से, पूरे दिल से, खुशी से, आनंद से, आनंदित बने रहते हैं, क्योंकि वचन ने हमको सिखाया कि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, ताकत। The joy of the Lord is our strength। अगर आपको विश्वास है कि हाँ मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना है, मेरे परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मुझे लेके आने वाला, चलाने वाला वही है, मैं निर्भर उसके ऊपर हूं, मेरा आधार वही है, तो कुछ भी हो जीवन में, कभी भी माथे पे सिकन नहीं आएगी, कभी भी मुंह से परमेश्वर के काम का प्रचार नहीं रुकेगा, कभी भी आंसू नहीं निकलेंगे, अरे खुशी के शब्द निकलेंगे। जो ऐसे लोग होते हैं, जो आयरन पिलर होते हैं, जो लोहे के खंबे होते हैं परमेश्वर के राज्य में, विश्वासी जीवन में, चर्च में, अपने खुद के जीवन में, खुद के लिए परमेश्वर के जो लोहे के खंबे हैं, उनके जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, वो कभी भी अपने दुखड़ों का, अपनी मुसीबतों का, अपने कष्टों का वर्णन करते ही नहीं है, अपनी प्रॉब्लम्स का वर्णन करते ही नहीं है, अपनी समस्याओं का वर्णन करते ही नहीं है। वो वर्णन करते हैं तो क्या, कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है, गाड़ा गया था, मुर्दों में से जी उठा था, वो ही प्रभु है, उसके पीछे चलो, मार्ग सत्य जीवन वो ही है, जीवन की ज्योति वो है। अब हम नई सृष्टि हैं, हमारी नई सोच होनी चाहिए, नए विचार होने चाहिए, नए ख्याल होने चाहिए, धन्यवादी हमारे शब्द होने चाहिए। पिछले इतवार एकदम स्थितियां बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए, यहाँ सारी तैयारी ऑलमोस्ट डन थी, पर एकदम से बारिश ने हमारे आगे जगह ले ली और हमें सडनली पैलेस बुक करना पड़ा। हम डरते नहीं है, अगर एक्स्ट्रा खर्चे आ जाते हैं हमारे ऊपर, नो प्रॉब्लम, हम उसके अंदर भी आनंदित रहे, जितना अच्छा हो सका उतना वहां पे लोगों के लिए अरेंजमेंट किया, और बहुत से लोग वहां आए और आशीषित हुए, हालेलुया। और आज उसके बाद दोबारा से, जैसा मैंने पिछले संडे बताया था कि हमारा आधार परमेश्वर है, पर उसके काम की जिम्मेवारी थोड़ा खुद भी लेना सीखो। वेट मत करो कोई हमको बताए तब हम जाएंगे, खुद भी ढूंढ लिया करो, पकार लगा लिया करो, पता कर लिया करो कि कहाँ हमको इतवार को जाना है। ऐसा हो सकता है, बारिशों का मौसम है, आज हुआ अगले संडे हो, उसके अगले संडे हो, हमें कुछ नहीं पता। बारिश को हम रुकवाते नहीं, हम वो परमेश्वर के हाथ में, समझ रहे कि नहीं। अब ऐसे जो जिम्मेवार लोग होंगे वही लोहे के खंबे हैं, वही आयरन पिलर्स हैं। जिम्मेवारी खुद उठानी है, हमें पता करना है और पहुंचना है, अपने परिवारों को वहां लिए पहुंचना पड़ेगा, अपने साथ और लोगों को लिए हमको वहां पहुंचना है और पहुंचाना है, क्योंकि ये हमारा काम है। हम परमेश्वर के राज्य में लोहे के खंबे हैं। कौन है परमेश्वर के राज्य में? हम ऊंची आवाज से बोलो, कौन है? बोलो कौन है? तो लोहे के खंभों की जो बातें हैं वो ऐसी होती हैं जैसे अभी मैंने आपको बताई है। कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके, वो रोते धोते नहीं दिखेंगे हमेशा, वो लोगों के सामने रोते नहीं है। हाँ, परमेश्वर के सामने आंसू बहाने सही है। हम दुख अगर दिखा सकते हैं, अपने परमेश्वर को दिखा सकते हैं पर्सनल में, इन पर्सन, अपनी पर्सनल प्रेयर में, पर लोगों के सामने हमेशा जो परमेश्वर के बेटे बेटी हैं सच्चे, जो लोहे के खंबे हैं, वो लोगों के सामने नहीं दिखाते। वो लोगों के सामने खुशी दिखाते हैं, आनंद दिखाते हैं, विश्वास दिखाते हैं, अपना कायम भरोसा दिखाते हैं, अपनी दृढ़ता दिखाते हैं, अपनी स्थिरता दिखाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? कौन कौन समझ रहे हैं मेरी बातें? देखो, बोलो हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? किस किस को समझ आ रहा है? बोलेंगे हालेलुया। तो बाकी जब से चर्च स्टार्ट हुई, आज 9वां संडे है, 9th संडे है, और मैं पहले संडे से यही कह रहा हूं कि जो
परमेश्वर के लोग हैं उनको ऐसे जिम्मेवार बनने की वो मौसम को देख के चलने वाले ना हो। सुबह उठ के आकाश को ना देखा करो, वो हमको देखना है क्योंकि हमको फिर वैसा अरेंजमेंट करना है। आप ना देखा करो आकाश में चाहे सूरज चमक रहे चाहे बादल खड़े हुए, आपको क्या करना है? आपको जिम्मेवारी से पहुंचना है कि नहीं? बोलो 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 जल्दी। अभी मैं बात कर रहा था किसी से कल परसों, कहते जी आज लाइव नहीं हुई। मैं कहा चंडीगढ़ में बारिश हो रही है, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, हम नहीं हो सकते। कह रहे जी राजपुर में तो बड़ी गर्मी हो रही है, थे बारिश हो नहीं रही। मैं कहा वहां गर्मी ठीक है। अब मैं कहा अब तो मैं ये भी नहीं बोलता परमेश्वर को तू थोड़ी हवा भी चला दे। मैं कहा मुझे डर लगने लग गया दोबारा बरसात आ गई तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। मैं कहा वहां गर्मी ठीक है। फिर शुक्रवार दोबारा फोन है, कह रहे जी बड़ी गर्मी है। मैं कहा चंडीगढ़ बरसात हो रही है। मैंने उसको ही बोला, मैं कहा राजपुर में गर्मी ठीक है, तुम गर्मी मांगो। मैं कहा पैड़ी गिल्ली पई है, सुकनी है। फिर शनिवार फोन आया, कह रहे जी बड़ी गर्मी हो रही है। मैं कहा चंडीगढ़ बरसात है। कहते तुसी तो शिमले बैठे हैं। मैं कहा असी शिमले विच ही हैं। मैं कहा तुसी राजस्थान ठीक है, तुसी उत्थे ही रहो। मैं कहा गर्मी। मैं कहा बिल्कुल ना कहो परमेश्वर नूं ठंडक कर दे। मैं कहा बिल्कुल ना कहो। मैं कहा तुसी थोड़ा जिहा बोल दे, असी सारे मिल के परमेश्वर ज्यादा सुन लेंदा। मैं कहा थोड़ा कुछ और मांग लो परमेश्वर से। मैं कहा चर्च में और भी बहुत चीजें अभी चाहिए हैं, लाखों करोड़ों का खर्चा है। मैं कहा पर बारिश ना मांगना। मैं कहा मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर राजपुर में बारिश बंद ही कर दे तू, पर ऐसा होगा नहीं। जब जरूरत पड़ेगी बारिश आएगी। और आज देखो आज अच्छा मौसम है, आज थोड़ा बैठना इजी है, मतलब तो थोड़ा जो संघर्ष है वो 50% परमेश्वर ने कम किया हुआ है। समझ रहे हैं? कौन कौन समझ रहा है? बोलो हालेलुया। किस किस को समझ आ रही है ये बातें? ये हमको समझ आती है, हम समझते हैं कि हमारे पर परमेश्वर के काम की जिम्मेवारी है। अब यही तो जिम्मेवारी है जो मैं आपको लेने को कह रहा हूं कि आप भी थोड़े जिम्मेवार बन जाएं परमेश्वर के काम के, कि खुद हमको आगे बढ़ के देखना है कि मेरी कहां जरूरत है कि परमेश्वर के काम में मेरा हाथ बढ़े। मेरी कहां जरूरत पड़ेगी कि परमेश्वर के काम में मेरे द्वारा बढ़ोतरी हो। देखो जो परमेश्वर के लोग हैं, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा उसने क्या बोला था? बोलते प्रभु यीशु जी कहते जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। जाति जाति क्यों बोली? लिखा है बाइबल में, लिटरली लिखा है, एग्जैक्टली लिखा है, साफ साफ बोल के गया यीशु मसीह कि जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह किसी भी एक धर्म को लेकर नहीं आया, किसी एक जात को लेकर नहीं आया, किसी एक जात एक धर्म के लिए नहीं आया। उसने ना धर्म बनाई ना जात बनाई, पर उसने आके धर्म जात को खत्म किया है। उसने आगे बोला कि तुम जाओ अब जाति जाति में जाओ और मेरा चेला बना दो। जब वो जाति जाति में जाएंगे, वो अन्य जातियों में जाएंगे, वो कई सारी जातियों के लोगों में जाएंगे, कई सारी बिरादरियों में वो जाएंगे, पर बोला क्या, बनाना क्या है? चेले। तो जब आप चुन लिए गए हैं, अब आप किसी धर्म जात के नहीं हैं, अब आप यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के डिसाइपल हैं। डिसाइपलशिप है, डिसाइपल। जब मेरे पास पास्टर्स फोन करते हैं पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, दूर दूर से, टीचिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, मैं शुरुआत से जब अभी तक सेवा में हूं, मैंने अपने मुंह से किसी को कभी नहीं बोला कि तुम ठीक है, तुम परमेश्वर के बेटे बेटे हो, मुझे भी पापा मम्मी बोलना शुरू कर दो। मैंने कभी किसी को अपने मुंह से नहीं बोला कि मेरे आत्मा के बेटे बन जाओ। पर मैंने एक बात सबको जरूर सिखाई है कि परमेश्वर के सच्चे बेटे बेटियां बन जाओ, क्योंकि अगर तुम परमेश्वर के हो तभी मेरे हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो। जो परमेश्वर का है वो ही मेरा है, जो परमेश्वर का है वही आपका है। मैंने उनको बोला कि बाप बोलना बहुत बड़ी बात है, तुम एक शिक्षा के नीचे आओ परमेश्वर की, तुम परमेश्वर के काम की अगर जिम्मेवारी लेते हो तो ही बाप बोलना, क्योंकि रूल सबके लिए सेम है, चेले सभी बनाए गए हैं। बस जो सच्चाई से चलता है, सिद्धाई से चलता है, जिम्मेवारी से चलता है, जो सचमुच में अपने कैरेक्टर के अंदर लोहे का खंभा है, वो ही परमेश्वर का बेटा बेटी है। मैं क्लियर बोल रहा हूं, जो परमेश्वर का नहीं है वो हमारा नहीं है। अगर जो जानकर भी परमेश्वर को तजता है, नजदीक से देख के भी परमेश्वर को छोड़ जाए, तो वो भटकने वाले मन का है, उसको तो परमेश्वर पसंद करता ही नहीं है।
अरे हमको यीशु मसीह ने बोला कि जाति जाति में जाओ और उनको मेरा चेला बना दो, चेला। तो यानी कि अब हम जब चुन लिए गए हैं, जब हम बुला लिए गए हैं, अब हम कोई और नहीं है, हम परमेश्वर के चेले हैं, चेले, डिसाइपल्स हैं। कौन है बोलो? चेले हैं कि नहीं? तो हमारे ऊपर क्या है? जिम्मेवारी है। पर एक बात को गौर से सुनना है आपने, आज ध्यान लगा के, ज्यादा लंबा टाइम बचन का नहीं है, थोड़ा ही है। देखो, जिम्मेवारी कोई भी क्या किसी एक की उठा सकता है? कोई भी किसी की जिम्मेवारी उठा सकता है क्या? बोलो, जल्दी बोलो, उठा सकता है? बोलो हालेलुया। क्या कोई भी किसी की जिम्मेवारी उठा सकता है? हाँ, ये माता खड़ी हो जाओ, खड़े हो जाओ बहन जी, खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, थोड़ा जोर लगाओ। इधर आओ, उधर देखो, सारे ने देखो। हाँ जी, तुसी भी आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ, संगना नहीं हैगा, सारी संग कट देंगे आज सारी। हाँ जी, मेरी बात सुनो, देख रहे हैं आप इन लोगों को? आपको दिख रहे हैं नहीं सारे? ऐसे लगते हैं लोग स्टेज से। सुनो, अब क्या ये माता अपनी आत्मिकता से इसको स्वर्ग लेके जा सकती है? मुंह खोल के बताओ। क्या ये बहन अपनी आत्मिकता, अपनी धार्मिकता, अपने जोर, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य से इस माता को, इस बहन को स्वर्ग लेके जा पाएगी क्या? हाँ, चलो, ये तो अभी चर्च के अंदर है, भाई है, बहन है, दोनों भाई बहन है, दोनों बहनें हैं। पर मेरी बात सुनो, क्या ये अगर इसको नहीं, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पति को, अपने नाते पोतियों को स्वर्ग लेके जा पाएगी? नहीं। अच्छा, तो क्या ये ले जाएगी? ये किसको लेके जा सकती है? बोलो, आप लोग बताओ। हाँ जी, ये किसको लेके जाएगी? कुछ समझ आ रहा है? चलो फिर बैठो, एक और बात बताता हूं, बैठो बैठो बैठो। अब मेरी बात सुनो, भी मैंने क्या बोला, हम कौन हैं? पहले क्या सीखा? हम लोहे के खंबे हैं, परमेश्वर के सच्चे बेटे बेटी हैं, है कि नहीं है? तो उसके बाद क्या बोला हम? तीसरा, हमको क्या नाम दिया है, क्या काम दिया? हम कौन है परमेश्वर के? मुंह खोल के बोलेंगे आज। चेले है कि नहीं? किसके हैं? तो चेले हैं, परमेश्वर ने चुना है, तो यानी कि उसके काम की जिम्मेवारी है। किस किस को समझ है ये बात? अब मैंने एक बात बता दी, सब जिम्मेवारी अगर परमेश्वर के काम की लें तो उसका जीवन पहले खुद का सही होना जरूरी है कि नहीं? हाँ, वो खुद पहले बचाया हुआ होना है कि नहीं? वो खुद बचाया हुआ होना चाहिए कि नहीं? समझ आ रही है मेरी बात? अगर कोई खुद आत्मिक नहीं है, वो स्वर्ग नहीं जा सकता। क्लियर है बात? अगर कोई खुद आत्मिक है, वो अपने आप के अलावा अपने किसी को स्वर्ग नहीं लेके जा सकता। तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी पहले किसकी है? अपने आप की है। सुन रहे हैं? तो अपने आप की जिम्मेवारी को अगर उठाएं हम अपनी आत्मिकता की, हम स्वर्ग जा सकते हैं। तो अब अगर कोई अपने आप की जिम्मेवारी उठाने में समर्थ हो गया, संपन्न हो गया, सफल हो गया, कोई खुद आत्मिक बन गया है, कोई खुद परमेश्वर के लोहे का खंभा बन गया, सच्चा बेटा बेटी, सच्चाई और सिधाई से चलने वाला बन गया है, वो किसी और को स्वर्ग लेके नहीं जा पाएगा। पर अगर वो परमेश्वर का प्रचार उसको सुना दे, वो खुद स्वर्ग जरूर जा पाएगा। पर उससे पहले जरूरी क्या है? कि पहले खुद तैयार होना, कि पहले खुद की जिम्मेवारी सही रीति से उठाना, कि पहले खुद सही बनना। अरे बाइबल कहती है, अगर तू अपने मुख के वचनों के द्वारा सारी दुनिया जगत को बचा ले, पर अगर तू खुद ना बचा, अगर तू खुद ना बच सके, तो उसका कोई लाभ नहीं। अरे इतने सारे लोग परमेश्वर के काम की जिम्मेवारी लेने का शौक उठा रहे हैं, पर उनका खुद का जीवन अभी करेक्ट नहीं है, उनकी सोच विचार अभी सही नहीं है, उनकी बोलबानी अभी सही नहीं है, उनका चाल चलन अभी सही नहीं है। वो इसलिए इतने सारे लोगों को प्रचार कर रहे हैं, उनके द्वारा लोग चर्च में आ तो रहे हैं, पर टिक कोई नहीं रहे हैं। अगर पति चर्च में आया
कंप्लेंट कर रहा है कि मेरी फैमिली चर्च आंदी नहीं है, प्रेयर करो। हमने प्रेयर कर दी। वो जाते ही पत्नी को बोले, क्या है तूने दाल में नमक ज्यादा पा दिया, प्याज नहीं काटा, खीरा नहीं काटा, अरे कपड़े क्यों बाहर सूख रहे, बच्चे कहां गए। बच्चों को बोले, अरे पढ़ लो, दिखा किताब खोलो। चिड़चिड़ फिर थर करता ही रहेगा, तो कभी भी उसका चर्च जाना उसके परिवार को खुश करेगा? बोलो। अब बच्चे आ जाते हैं जवान, या कई सारे से बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली अभी मानती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यहां से आते हैं, हालेलुया आमीन की छलांगे लगाएंगे बड़ी जोर जोर से ऊपर, मैं बोल रहा हूं फौरन जा रहे हैं और ऊपर, सरकारी नौकरी और ऊपर छलांग, सारा कुछ अच्छा कर रहे हो, वेल एंड गुड कर रहे हैं। वो घर जाते ही अपने माँ बाप से लड़ लेते हैं। तो घर जाते ही उनके घर के अंदर रवैया बदल जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। मम्मी को कुछ कह रहे हैं, डैडी जी को कुछ कह रहे हैं, अपने और भाई भाभी भाई बहनों को कुछ कह रहे हैं, और फिर हमको आगे कह रहे हैं जी चर्च नहीं आते। अरे सेवा शुरू कहां से होती है? घर से होती है, घर से। वचन में लिखा है, अगर कोई अपने घर परिवार को नहीं संभाल सका, वो परमेश्वर का काम नहीं कर सकता, यानी कि वो चेला परमेश्वर का है ही नहीं। अब कई ऐसे लोग हैं जो पूरा परिवार आ रहे हैं, चलो उनकी कंप्लेंट है, ये है कि सारा परिवार आ रहे हैं, आशीषित नहीं है। वो जब परिवार का परिवार चर्च आया, घर जाके सारे बर्तन, क्या आशीष है? कभी सोचा इन बातों को? नहीं। आज बुलाया ये बताने के लिए कि हर एक जन जो चर्च आ रहा है उसका जीवन ऐसा हो कि दूसरों को शांति मिले, आशीष मिले, आनंद मिले। तभी तो कोई खींचाएगा, तभी तो कोई पूछेगा, अरे भाई कहां जाते हो, क्या करते हो। तभी तो आप घर जाएंगे, आपके मम्मी डैडी के मन में आएगा कि अब ये पहले जैसा नहीं रहा, अब ये शांत मन का है, ये हमारी आदर को करता है, हमारी रिस्पेक्ट करता है, हमारा मान करता है। तो आपके मां बाप भी आएंगे कि नहीं साथ? अगर कोई अकेला भाई आ रहा है, उसकी वाइफ नहीं आती है, अगर वो घर जाके उसको परमेश्वर का वचन सुने, जो उसने यहां सीखा सुना देखा वो बताएं, अगर वो घर जाके उससे प्रेम के साथ रहे, उसके ऊपर जागती ना करे, तो उसकी वाइफ उसके साथ आएगी कि नहीं आएगी? उनका आपसी रिश्ता आशीषित होगा कि नहीं होगा? उनकी परमेश्वर सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अगर कोई वाइफ किसी की यहां बहन आ रही है, हमारी बहन आ रही है, कोई उसका पति चर्च नहीं आता, उसके बच्चे चर्च नहीं आते, अगर वो घर जाते ही शांति दिखाए अपने मन में, आनंद दिखाए अपने व्यवहार में, तो उसका पति, उसके बच्चे उसकी सुनकर के चर्च में आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो। तो चेले कौन है? जो पहले अपने आप को सही कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपने आप को सही कर लेंगे, उनको प्रचार करना ही नहीं पड़ेगा, उनके जीवन को देख के लोग अपने आप आकर्षित होंगे, अपने आप लोग शांति पाएंगे, अपने आप लोग आशीष पाएंगे, आनंद पाएंगे, यीशु मसीह के पास खींचे आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो। तो एक परिवार आशीषित कैसे होगा? जब ये जो 3-4 बातें मैंने बताई वो परिवार अपने अंदर अगर लागू करे। अगर आज आप अकेले हैं, अगर आज से ही अपने अंदर आप बदलाव दिखाएं, अपने व्यवहार में आप चेंजेस दिखाएं, अपने उठने बैठने में, बोलबाणी में, अगर आप चाल चलन में चेंजेस दिखाएं, तो जरूर आपका परिवार प्रभु के पीछे चलेगा। अगर आज सारा परिवार यहां आ रहे हैं पर अगर कुछ सीख नहीं रहे हैं, आप शांति में नहीं है, आप शांति नहीं बना के रखते हैं, आपने आशीष चंगाई छुटकारे को पाया नहीं पाया, डजंट मैटर। पहले परमेश्वर की शांति को अपने अंदर लेकर आओ, और जब तुम्हारे घरों में शांति रहेगी, मैं आपको बता रहा हूं, आपका घर बहुत आशीषित होगा, आशीषित दिखेगा, आशीषित होता चला जाएगा। तो सबसे पहले कोई और जिम्मेवारी उठाने से पहले ये जिम्मेवारी उठा लो। इतने सारे जवान बच्चे हैं, वो चोरी छुप के चर्च में आ रहे हैं कि उनके मम्मी डैडी टोकते कोसते हैं, रोके ना रोके वो बता के आते ही नहीं, वो सोचते हैं क्यों ऐसा कुछ करना। अरे अगर कोई जवान बच्चा आया, कोई हमारा बेटा बेटी भाई बहन आया, वो कह रहे उसकी फैमिली चर्च नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है वो उसको खुद को पता है, किसी और को पूछने की बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो घर में जाके शांति दिखाएगा अच्छा होगा, अच्छे से अगर पढ़ता है तो परमेश्वर उसको ब्लेस कर रहा है, वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई की अपनी खुद जिम्मेवारी ले रहा है, माँ बाप को कुछ बोलना बताना नहीं पड़ रहा है,
तो माँ बाप क्या करेंगे? खुशी होंगे कि बदलाव तो आया। अगर काम काज करे, काम में मन लगाए, माँ बाप का सहारा बने, घर की जिम्मेवारी उठाए, तो माँ बाप खुशी होंगे। समझ रहे कि नहीं? अगर बाहर की आवारागर्दियां छोड़ दे हो तो माँ बाप खुशी होंगे ना। सुन रहे कि नहीं? किसी को समझ आ रही है? ऐसा होगा कि नहीं? आप खुद सोचिए। आम बातें हैं पर आप लोग जान के भी अनजान हैं इन बातों को। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन से अभी नहीं सीखा इन बातों को। आज सीख रहे हैं, आज आपके जीवन में बदलाव है। पहला तीमुथियुस में क्लियर लिखा है, क्लियर, कि यदि कोई अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा है, वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता है। यानी कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चुनने के बाद भी चेला नहीं बना। अपने जीवन को हमको ऐसा बनाना है कि लोग आकर्षित होके आए हमारे ओर, हमारे साथ चर्च जाने के लिए खुद उनका मन करे। और सोचो अगर देखने के द्वारा इतना काम होगा, जब आप बताएंगे तो कितना कितना होगा। आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं? आप सोच रहे हैं इन बातों को, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर कोई बच्चा काम भी नहीं करता, पढ़ाई भी नहीं करता, फ्री है, उसके माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो ये बातें बोलेगी हाँ ठीक है मैं तो चर्च आता हूं, मेरे मम्मी डैडी नहीं आते, घर बार में सब कुछ है, पढ़ाई हो गई है, काम करने की जरूरत नहीं है, फिर वो क्यों नहीं आ रहे? अरे अगर ऐसा कोई घर जाए, घर जाते ही नहा धोके कपड़े उठा के मोटरसाइकिल एक्टिवा निकाल के फरार हो जाए, बाहर रात को 12 बजे बढ़ेगा, तो क्या माँ बाप कभी उसको सही कहेंगे? गलत मंडलियों में उठेगा बैठेगा, गलत संगत के अंदर पैर जमाएगा, तो क्या माँ बाप कभी सही कहेंगे? जाते ही फोन लगा लेगा, सवेरे फोन कटेगा, तो क्या माँ बाप कभी सही कहेंगे? बोलो जल्दी। तो ये सारे आपके जो सवाल हैं जो अक्सर मेरे आगे आते हैं, उनके ये जवाब है कि अगर चर्च जाने के बाद आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपकी बोलबानी, आपका चाल चलन बदला नहीं है, तो आपका चर्च आना अभी तक सफल हुआ नहीं, आपके लिए सफलता आपके जीवन में आई नहीं। कितने सारे पेरेंट्स हैं जिनको मैंने मुलाकात की उन लोगों से, उन लोगों के घरों में जाके जिनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, उनके माँ बाप चर्च नहीं आते हैं, बच्चों के बच्चे हो गए पर माँ बाप चर्च नहीं आ रहे हैं। मैं खुद जाके मिला हूं, यहां तक कि मैं उन लोगों से मिलता नहीं हूं जो चर्च अटेंड नहीं करते हैं। कुछ लोग जबरदस्ती अपॉइंटमेंट पे ऐसे लोगों को ले आते हैं साथ में मिलवाने के लिए, मैं नहीं मिलता हूं, रूल इज रूल। पर मैं उन लोगों के लिए गया, मैं कहा कभी देखे तो सही, जाके पूछे तो सही कि है क्या प्रॉब्लम। तो बीच में जाके पता चला, अरे बच्चे चर्च में जाते हैं जी, आंदे ही साडे नाल कलेश करते हैं, साडा जी नहीं लगता, साडा जी नहीं करता चर्च में आउण दा। अरे परमेश्वर का काम करना है, चेले बनने हैं, पहले अपने परिवार का तो सुधार करो, अपने आप का सुधार तो करो। अगर आपका परिवार आपके चर्च आने के बाद भी अभी आपसे खुश नहीं है, तो आपका सुधार हुआ ही कहां है? अभी तो होना है। आपको अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा, अपने आप को बदलना ही होगा। अगर आज आपने अपने अंदर चेंजेस को नहीं डाला है, अगर आज से आप बदलते नहीं हैं अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपनी सोच विचारों को, तो आने वाले दिनों में आप तरक्की करेंगे नहीं करेंगे, मैं नहीं गारंटी ले सकता इस बात की। मैं कभी भी नहीं आपको कहूंगा कि आप ब्लेस्ड होंगे अगर आप अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हैं। मैं कभी भी नहीं कहूंगा आप आशीषित होंगे अगर आप अपने माँ बाप की बात को नहीं मानते हैं। मैं कभी भी नहीं कहूंगा अगर आपके अंदर अशांति है, कभी भी नहीं कहूंगा अगर आप अपने घर की जिम्मेवारी सही ढंग से नहीं उठाते हैं। बोले हालेलुया। किन लोगों को समझ आ रही है बातें? जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। थोड़ा जोर लगा के बोलेंगे हालेलुया। तो फैमिली ब्लेसिंग जो मीटिंग है, तो फैमिली की ब्लेसिंग कैसे आएगी वो भी तो बताना जरूरी है ना। तो अब समझ आ गया आपको? किस किस को समझ आया? किस किस को? तो परिवार की जो आशीष है उसको शैतान कैसे चुराता है? याद रखो,
अशांति के द्वारा। पहला क्या है, बोल रहे हैं कि नहीं? पहला शैतान का हथियार क्या है? अशांति, कलेश। परिवारों के मनों को मोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर परिवार एक मन रहेगा, एक साथ चर्च जाएगा, घर में आगे इकट्ठा प्रार्थना करेगा, लोगों को भी वचन सुना देगा, ये तो आशीषित हो जाएगा। अरे इनके परिवार की शांति देख के इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त मित्र बदल जाएंगे। शैतान को बातों की नॉलेज आपसे पहले, आपको तो पता नहीं है, शैतान को पता है कि परमेश्वर का काम कैसे बढ़ेगा, उसको रोकना कैसे। वो रोकेगा किसको? हमको एक एक को रोकेगा। कैसे? ऐसे। क्योंकि अगर एक परिवार, एक जन के द्वारा उसके मां बाप, उसके भाई बहन बदल रहे हैं, पति पत्नी बदल रहे हैं, वो परिवार अगर बचा लिया गया, आप सोचो एक धर्मी की प्रार्थना में बहुत प्रभाव होता है। वो सारा परिवार जो धर्मी होकर के प्रार्थनाओं में लगेगा, वो परिवार की गरीबी मिट जाएगी, वो परिवार की बीमारियां चली जाएंगी, वो परिवार के बंधन टूट जाएंगे, वो परिवार के कर्जे उतर जाएंगे, वो परिवार तरक्की करने लगेगा, वो परिवार चमकने लगेगा और ऊंचा उठाया जाएगा। और शैतान ये चाहता ही नहीं है कि हो। इसलिए वो क्या करता है, जब कोई एक जन चर्च आता है, वो उसको ऐसे कामों में डालता है, उसके मन में ऐसी बातें डालता है कि वो कभी भी अपने जीवन के अंदर सुधार लेके आता ही नहीं है। वो चर्च आता तभी सुधरता नहीं है, उसका परिवार फिर कभी भी प्रभु को अपनाता ही नहीं है। उसे कलेश के अंदर डालता है, परिवार को कलेश के अंदर डालता है। अगर पूरा परिवार भी चर्च है तो परिवार के अंदर कलेश डालता है, और होता क्या है, फिर परिवार कभी भी आशीषित होता ही नहीं है। मेरी बात को समझ रहा है कि नहीं? कौन कौन समझ रहा है? जोर से बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। देखो ये बातें जो हम बोल रहे हैं, ये हवा की नहीं है। हमको करेक्ट, हमको शुद्ध अपने आप को बनाना ही है, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है। पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 3rd chapter 16th verse, 3 अध्याय 16वें वचन से 16वें पद से पढ़ेंगे। पढ़िए और ध्यान से सुने। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जोर से बोले हालेलुया। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। कोई थका तो नहीं है? हाँ, कोई थका है? बोलो हालेलुया। करेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को, सुधारना पड़ेगा अपने आप को, बदलाव लेके आना पड़ेगा। किसका? अपने आप का। क्यों? अब ध्यान से सुनो। कह रहे संपूर्ण पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र क्या है? पवित्र ग्रंथ हमारा परमेश्वर का वचन, बाइबल। कह रहे जो ये संपूर्ण बाइबल है, संपूर्ण बाइबल के वचन है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। कह रहे परमेश्वर ने ये वचन हमको दिया है। ये परमेश्वर ने हमको दिया क्यों है? आगे सुनो। कह रहे कि परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश के लिए, वचन सुनाने के लिए, और समझाने के लिए, वचन समझने के लिए, समझाने के लिए, और उसके बाद क्या है? लोगों को सुधारने के लिए, और उसके बाद क्या है? धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो ये वचन के अनुसार हमको अपने आप को चेंज करना है। और वचन आज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। क्या बने? बोलो। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन के क्या होए? हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तत्पर, भला काम, परमेश्वर का काम। कह रहा है जब ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र के अनुसार अपने आप को तुम बदलोगे, क्योंकि ये जो वचन है प्रेरणा से परमेश्वर की रचा गया है। ये क्यों रचा गया? उपदेश, समझने और सुधारने के लिए और धार्मिकता में होकर के सिद्ध बन जाने के लिए है। सिद्ध बनो, सिद्ध, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर की ये योजना है कि हम सिद्ध हो जाएं, हम बदल जाएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बन जाएं।
मेरे साथ आओ कुलूसियों को खोलो मेरे साथ। कोलोशियंस 3rd chapter 18th verse। कुलूसियों 3रा अध्याय उसके 18वें पद से। हाँ जी पढ़िए। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। देखो क्या बोला, हे पत्नियों, पहले वाइफ की बात आई है, लेडीज फर्स्ट। सुन रहे हैं, कहते हैं कि नहीं, लेडीज फर्स्ट। तो अब लेडीज पहले सुनो, सुन रहे हैं, बोलो हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। अब जब बहनों की बात हुई है, बहनें हालेलुया भी बोल नहीं रही हैं, उनको पता है हमारी क्लास लगने वाली है। चलो क्लास नहीं लगा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षित होना है सर्व शिक्षा से, परमेश्वर के वचन जो सर्व उत्तम है उनसे सिद्ध बनना है, क्योंकि ये सुधारने और धार्मिकता के लिए लाभदायक है। लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। अब कितने सारे हस्बैंड है वो इस बात को सुन के चौड़े हो जाएंगे बहुत कि अब नहीं वाइफ बोलेगी आगे, पर वो पूरा ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। वो भी सुन लो, पत्नियां भी सुने, पति भी। पत्नियों ने सुन लिया कि पति के अधीन रहना है, यानी कि उनके आज्ञाकारी रहे, उनकी बात को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको हमारे ऊपर ठहराया है। पत्नियों को सुन लिया। अब पति सुने क्या, पत्नियों को क्या बोला प्रभु ने, आप ध्यान से सुन लो कि जैसा प्रभु में उचित है वैसे अधीन रहना है। अब कितने सारे पति हैं जो मुझे बोलते हैं, साडी वाइफ ये कहती है, वो कहती है, वो सुनती नहीं, करती नहीं। वो ये बात सुन के खुश हो गए कि अब तो उसको सुननी पड़ेगी, पर वो ये नहीं सुन रहे हैं कि प्रभु में होकर के अगर तुम सही हो तो उसको सुनना है। कह रहा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है। अगर तुम्हारा पति तुमको परमेश्वर के नजदीक लगता है, वो खुद आत्मिक है, और फिर अगर तुमको करेक्ट करना चाहे तो तुम उसके अधीन बनो। समझ रहे हैं कि पत्नियों का काम है कि पति के अधीन रहे, और अगर पति चाहते हैं आज की पत्नी हमारे अधीन रहे परमेश्वर के वचन को मान के, तो पतियों को क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रभु में उचित बनाना चाहिए। तो अब जो भाई लोग हैं जो मैरिड हैं, हाँ जी मैरिड कौन है चर्च में, कौन कौन शादीशुदा है, होल और मैरिड, किस किस की शादी हुई है। अब इसमें मैं हाथ नहीं उठा के दिखा सकता आपको, खुद ही उठाओ, मेरी नहीं हुई है मैरिज। हाँ जी, बाकी इतने सारे लोग हैं जिनके हाथ नीचे हैं, वो उनकी शादी हुए 20 साल हो गए हैं, वो भूल जाते हैं क्या चर्च में आके हम शादीशुदा है। हाँ जी, मैरिड लोग हाथ उठा दो जरा। अपनी क्वायर में थोड़े ही बच्चे मैरिड है अभी। हाँ, मुकेश भी मैरिड है। और देख लूं मैं, कोई हाथ नीचे करके रहना जाए, कहीं ना पत्नियां तो हाथ उठा ही नहीं रहे, पति भी देख रहे, पत्नी ने उठाया तो मैं उठाऊं। वो सोच रहे पहले चेक कर लेते हैं क्यों। हाँ जी, हाथ नीचे करें। अब बताए कौन कौन मैरिड है जी, किस किस का ब्याह हुआ है, हाथ उठा के दिखाएंगे, मुंह से नहीं, मेरा मेरा नहीं करना। हाँ सुनो, अब क्या करना है तुम दोनों को, सुनो पति पत्नियों। कह रहा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। अब पत्नियां क्या सुने, इतनी बात समझो कि हमको पति के अधीन बनना है, क्योंकि अगर अधीन रहेंगे, बातों को सुनेंगे, मानेंगे, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होएगा ना। अब पति चाहते हैं कि नहीं ऐसा होए, चाहते हैं, कौन कौन चाहता है पति ऐसा कि वाइफ आज्ञाकारी बन जाए, शांति से सब कुछ रहे। हाँ जी, क्या कहना है अपने आप को, प्रभु में उचित बनना पड़ेगा। आप लोगों को प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को करेक्ट करना है। अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार करेक्ट हैं तो ही आपकी वाइफ को आपके अधीन होना है। तो दोनों के लिए, किसी एक के लिए बात नहीं है, ये दोनों के लिए कि पति प्रभु में उचित बने, यानी कि प्रभु के वचनों के अनुसार चलने वाले हों, गाली गलौच लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले हो, नशे पत्तों से दूर रहने वाले हो, जुआ जुआरियों से दूर रहने वाले हो, गलत संगत से दूर रहने वाले हो, आत्मिक हो, जिम्मेवार हो अपने परिवार के। और अगर वैसे हैं तो प्रभु में उचित है, और अगर ऐसे बनते हैं तो उनकी पत्नियों को परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि जैसे प्रभु में उचित है वैसे अपने पतियों के अधीन रहो। तो फैमिली ब्लेस होएगी कि नहीं, बोलो। आगे पढ़ते हैं।
कह रहे हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। क्या करो? बोलो जल्दी। हे पतियों क्या करना है तुमने? पत्नियों से, अपनी पत्नी से, किसकी पत्नी से? कह रहे हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो और हे पतियों अपने पत्नी से प्रेम रखो। क्योंकि देखो यीशु मसीह ने क्या बोला है? लव वन अनदर एज आई लव्ड यू। अपने एक दूसरे में आपस में, चाहे आपकी पति है, पत्नी है, बेटे हैं, बेटी हैं, भाई हैं, बहन है, चर्च में मिलने वाले हमारे मसीह में भाई बहन है, प्रेम सबके साथ रखो। और जो पति पत्नी का प्रेम है वो बहुत पवित्र है। परमेश्वर ने उनको पति पत्नी ठहराया है, किसी और ने नहीं बनाया। क्योंकि हम लोग कहते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि जो जोड़े हैं पति पत्नी के वो स्वर्ग में बन जाते हैं धरती पे आने से पहले। वो कह रहे कि अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, क्योंकि अगर एक पति के मन में प्रेम होएगा तो अपनी पत्नी का वो ध्यान करेगा कि नहीं? समझ रहे हैं? उस पे जागती कभी नहीं करेगा। तो फिर शांति बनी रहेगी कि नहीं? अरे तो आशीषें आएंगी कि नहीं आएंगी? और उनसे कठोरता ना करो। प्रेम रखो और कठोर बिल्कुल नहीं बनना। दीन, हलीम, नम्र, आत्मिक बनना। अब सुनो, बच्चों की बारी आ गई है। सारे परमेश्वर के जो बच्चे हैं बोलो हालेलुया। अब सुनो, कह रहे हे बालकों सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का, बोलो, हे बालकों सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अब देखो, अब सभी जवान बच्चे चाहते हैं कि हम तरक्की करें, सफलता पाएं, आशीषित हों। पर अगर परमेश्वर आपसे खुश होएगा तो ही होगे, ऐसे तो होने से रहे। तो क्या कह रहे परमेश्वर? कह रहे हे बालकों सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का, बच्चों को अपने मां बाप की आज्ञाओं का पालन करना जरूरी, आज्ञाकारी होना जरूरी, कहा मानना जरूरी। आगे कह रहे क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अब दोबारा मां बाप सुने, कह रहा हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग ना करो। हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। कई मां बाप बच्चे को सुधरने का समय ही नहीं देते हैं। बच्चे की भी परेशानी को हमको समझना है, बच्चे को समझाना है, परमेश्वर के वचन से चर्च में लेके आना है, सो दैट ताकि क्या हो, उसको साहस मिले, उसका साहस टूटे ना, उसके अंदर हिम्मत आए, बल आए, वो अपने जीवन में हारता हारता जीतने लगे। क्योंकि आज के समय में ज्यादा से ज्यादा जवान बच्चे अपने घर में तंग क्यों करते हैं? क्योंकि अपने जीवन में परेशान हैं, वो चिड़चिड़े हैं। तो माँ बाप को उनको तंग नहीं करना है, उनकी प्रॉब्लम को पहले समझना है कि वो ऐसे क्यों है, फिर उनको वचन के द्वारा सिखाना है, प्रभु पे विश्वास दिलाना है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या बोला? हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। यानी कि हमारे हाथों में बच्चों का साहस हमको बनाए रखना है। अगर देखो अभी पत्नियों को भी बता दिया, पतियों को भी बता दिया, बच्चों को माँ बाप के लिए बता दिया, माँ बाप को बच्चों के लिए बता दिया। अरे प्रभु के वचन में तो परिवार को चलाने का इतना अच्छा तरीका दिया है। अब भी अगर आप सही नहीं हो पाए तो आपकी आशीषें आपको कोई और नहीं देगा। ये वचन है सिद्ध होने के लिए। ऐसे अगर एक परिवार सिद्ध है तो मेरी बात को आज नोट कर लें आप सभी, वो परिवार आशीषित होगा जो इस रीति से परमेश्वर के पीछे चलता है। अब मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। 4 साल पहले जब मैं सेवा में आया, देखो मुझे मेरे माँ बाप बताते हैं, मैं नहीं बताता ये बात, मुझे लगता नहीं ऐसा है। कहते हैं कि मुझे मेरे बारे में तुझे मनमर्जी की आदत शुरू से है। मुझे ऐसा कहा जाता था पहले से, अभी बताते हैं कि तू शुरू से बड़ी मनमर्जी करता है।
मुझे कई बार लगता है ऐसा है, कई बार मुझे वचन याद आता है कि माँ बाप तंग भी करते हैं, तो फिर मुझे रहता है कोई बात नहीं, अब तो सब ठीक है। पर कुछ समय पहले प्रभु ने मेरे को बात सिखाई थी, मैंने अपने आप नहीं सीखी। तो मैं वो मनमर्जी करता था, कभी कभी मुझे लगता था कि मुझे अब सब पता चल गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो जब घर में 4-5 जन हो, अगर एक भी अलग चले तो परिवार एक कहलाएगा। चाहे लड़ाई झगड़ा वो ना करे, पर वो अलग सा जीवन जिए, अलग ही प्रार्थना करे, अलग ही उसका ज्ञान होए, और माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ समय ना दे, तो परिवार में प्रेम नहीं दिखेगा। समझने ऐसा होता है कि नहीं? तो परिवार आशीषी शुरू से है, पर जो आशीषें हम चाहते थे वो अभी नहीं आ रही थी। कुछ वर्ष पहले की बात है, 5-7 साल पहले। तो एक दिन मैंने प्रभु से पूछ लिया, प्रभु करूं तो करूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या? तो प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिखाया और ये वचनों को याद कराया कि जो अपने परिवार में शांत है, जो परिवार में खुश है, जो परिवार को खुश रखता है, जिम्मेवारी से उनके साथ रहता है, तो वो परिवार क्या है, वो उसकी जो सेवा है वो सफल है और वो परिवार ब्लेस्ड है। चाहे कोई भी आपके परिवार में, सभी लोगों को एक मन होना पड़ेगा। और फिर प्रभु ने मुझे बताया अगर तू ऐसा करता है तो तेरा परिवार आशीषित होएगा। वक्त नहीं लगा, उसके बाद मेरी फैमिली ब्लेस्ड हुई है। मुझे खुद लगता है, मुझे को दिखता है, उसके 1.5 साल बाद मेरी सिस्टर फॉरेन कंट्री में जा चुकी थी। उसके 1.5 साल के बाद मेरे फादर के पास 4 कंट्रीज के वीजा हैं, और मेरे माँ बाप भी अलग अलग कंट्रीज में घूम के आ चुके हैं। ये आशीष कैसे आई? जब ये वचनों को मान के अपने आप को सिद्ध किया। सब कुछ है, अब कमी नहीं है। कब? जब परिवार को परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलाया। और मैंने 3-4 संडे पहले बताया था कि मुझे भी कैसी ऑफर्स आई है, वो उसके बाद ही आती थी, उससे पहले कुछ नहीं हुआ है। तो देखो, चर्च आने वाले लोगों में ऐसी शांति होनी तो जरूरी है। मानना तो पड़ेगा, ये नहीं मैं कहूंगा मानू ना मानू, बोलूंगा मानना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर एक परिवार ऐसा होगा तो उसके जो आस पड़ोस, गवांडी, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र हैं, वो लोग उस परिवार को देख के खुश होंगे। समझ रहे हैं? अब ऐसा आपको करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, देखो माँ बाप तो वो भी हैं जो सास ससुर है, बच्चे वो भी हैं जो बहू जवाई भी है। तो ये अपने बस सगेओं के बीच में ना रहे। जो इन लॉज रिश्ते हैं वो भी सुन लो मेरी बातें। ये आप सभी के लिए है, मेरे अकेले के लिए नहीं है। वचन सुनने और सुनाने वालों के लिए है। और वचन के अंदर आज हमने सीख लिया कि ये हमारी सिद्धता के लिए है। ऐसे सिद्ध बनो। अब एक बार की बात है, मैं किसी के घर गया एक बार, कुछ साल पहले की बात है। तो वहां बड़ी टकरार होती थी सास बहू की, बहुत ज्यादा। फिर अगर सास बहू की हो रही है तो बेटे के साथ तो होएगी, बेटे की बहू से होएगी। वो किसकी सुने? समझ रहे कि नहीं? किस किस को समझ रहा है मेरी बात को? सुन रहे हैं? अब मैं उनके घर गया, मैं वो भी तुम लड़ते क्यों, ये बताओ। प्रार्थना बाद में, ये बताओ लड़ते क्यों तुम? कह रहे कोई खास बात नहीं है, बस यही उठते बैठते हो जाती है कोई लाग डांट बातचीत। तो मैंने उनके वचन बताए, तो उस माता को विश्वास ज्यादा हो गया। मुझे लगा अब शांति आएगी। तो मैंने बोला था विश्वास रखो सब कुछ होएगा। मैंने बोला प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है, आप ऐसा करना शुरू करो। थोड़ा थोड़ा बताया जितनी कि उसको समझ आनी थी। मुझे लगा अब शांति आएगी। 2 हफ्ते बाद पता चल रहा है बहू घर चली गई अपने। मैं फेर गया। मैं कहा जी मैं क्या कह के गया था, आपने कर क्या दिया? सस कहती मैं समझाया सीगा, वो समझ ही नहीं। मैं कहा मैंने तो कहा था, फिर बच्चों का साहस तो टूट जाता है, आपको समझना उन्हें। मैं कहा फिर आपने क्या किया जब समझाएं? कह रही मैं गाला कट दी। फिर मैं कहा वचन कहां गया? मैं कह रही मैं सोचा तुसी ये भी कह के गई सी विश्वास रखो सारा कुछ हो जाता है साडी प्रार्थना नाल।
मैं सोचा कोई गल नहीं, रुसेगी, रुसन दो, तुहाडे नूं बुला के फिर राजी करा लांगे। मैं कहा भाई ये कैसे करूं मैं कहा ये कैसे होएगा। अब मैं तुमने गाना कट के पजा दी थी, वो असी कि लेके आइए वापस। तो ऐसी नौबत आने ही ना दो, ये ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट आपको मुझे देनी पड़े। फिर या तो मैं सास की सुन सकता हूं या बहू की, या दोनों की नहीं। समझ रहे कि नहीं? किस किस को समझ आ रही है बातें? समझ आ रही है कि ऊपरों जा रही है सारी गल्लां फैमिली ब्लेसिंग। वो माता नहीं मुझे भूलती ना, उसकी ये बात कह रही रुसदी, रुसन दो, थानू बुला के राजी करा लांगे। मैं कहा मैं तो पर्सनल मैटर में बोलता ही नहीं किसी के, कभी भी नहीं बोला। कह रही प्रार्थना तो कर ही सकते। मैं कहा ये भी वैसे बात सही है, पर मैं कहा बड़ा मुश्किल है। मैं कहा ऐसा नहीं करना है, मैं कहा ऐसा करना ही नहीं है, ये सोचो ऐसा होएगा ही नहीं। फिर कहती तुसी तां कि ऐसे विश्वास रखो सारा कुछ हो जाता है। मैं कहा माता तेरे साथ कौन मत्था मारे। मैं कहा आप ये बाइबल पढ़ो, क्या कह रही है, उसको फोन करके बुलाओ, लेके आओ जाके। मैं कहा अपने आप, मैं कहा राजी रखो, राजी रहेगी, राजी रहो, वो भी राजी रखेगी। समझ रहे कि नहीं? कौन कौन? तो समझ आ रहा है एक परिवार को कैसे चलना चाहिए। ये बातें आ गई। अब बात आती है प्रार्थना की। ये बातें पता होने के बाद भी लोगों के घरों में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि वो शैतान को मौका देते हैं। कैसे? वो अपने घर के लोगों के बारे में बाहर से सुन के आते हैं, अपने बच्चों के बारे में, अपनी पति के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, सास के बारे में, बहू के बारे में, जवाई के बारे में, बेटे के बारे में। ये सब छोड़ दो। बाहर के लोग आपकी शांति कभी नहीं चाहेंगे। एक तो ये काम छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, हम शैतान को मौका दे रहे हैं। पहले इंसानों को मौका देते हैं इस बात में जो भी बताई, शैतान को मौका कैसे दे रहे हैं? अगर एक परिवार के 4 लोग में से 2 लोग भी अगर चर्च जाते हैं, वो 2 लोग कभी भी इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं करते। अगर वो परिवार के 4 लोग अगर चारों भी चर्च जा रहे हैं, वो चारों कभी भी इकट्ठे होकर प्रार्थना में कभी नहीं बैठते। और ये उनकी सबसे बड़ी कमी और लापरवाही है, जिसकी वजह से शैतान ने उनके मनों को एक दूसरे से मुड़वाया है और अशांति को घर में डाला है। अरे यीशु मसीह ने क्या बोला है कि जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं वहां आता हूं। अरे परिवार के संकट टलेंगे, परिवारों का दुख दूर होएगा, परिवार में आशीष आएगी। जब वो परिवार इकट्ठा होगा तो यीशु मसीह वहां आएगा कि नहीं? और यीशु मसीह को क्या बोला गया? शांति का राजकुमार। तो घर में शांति आएगी कि नहीं? मन में शांति आएगी कि नहीं? कामकाज में शांति आएगी कि नहीं? अरे जीवन का कोना कोना शांत होएगा, शांति नहीं आएगी। इस मुकाम तक हमको पहुंचना है। अपने आप को अगर करेक्ट करते जाएंगे, आपको देखिए आपका बेटा आएगा, आपकी बेटी आएगी, आपकी सास आएगी, आपकी ससुर आएगा, आपकी बहू आएगी, आपके भाई बहन आएंगे, आपकी पति आएगा, आपकी पत्नी आएगी। अपने आप को करेक्ट कर लो, अपने जीवन को सही कर लो। उनको लगे कि चर्च जाने के बाद बदला है, तो हमारा वहां जाना इनके लिए अब जरूरी। समझ रहे हैं? किस किस को समझ आ रही है? शैतान को मौका ना दो। जो पूरे पूरे परिवार चर्च आते हैं, डेली नाइट में सोने से पहले इकट्ठे प्रार्थना किया करो। आपके मन जुड़े रहेंगे, शैतान काम नहीं करेगा, शांति रहेगी सब जगह। अगर आप अभी घर में से 2 लोग आते हो, बाकी नहीं आ रहे, आप 2 तो बैठे उन लोगों के लिए प्रार्थना करो तो सही। अगर आपका पति साथ नहीं, आप धर्मी बन के उसको दिखाओ तो सही। आप प्रार्थना करो तो सही, पति बदलेगा। आप प्रार्थना करो तो सही, पत्नी बदलेगी। आप प्रार्थना करो तो सही, बच्चे बदलेंगे। अरे आप प्रार्थना करो तो सही, सास सौरे बदल जाएंगे। प्रार्थना सारे बंधनों को तोड़ती है। अगर एक धर्मी जन प्रार्थना करे, बाइबल में कहा धर्मी जन की प्रार्थना से, विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। तो लाइक दिस, ऐसे करेक्ट करना है अपने आप को। आज के वचन के अनुसार अगर आप चलते हैं तो फैमिली लाइफ आपकी ब्लेस्ड होने से शैतान कभी नहीं रोक पाएगा, कभी नहीं रोक पाएगा। वो बढ़ ही नहीं पाएगा घर के अंदर। वो देख देख दूर हो जाएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा। आप खुद धर्मी बनो, आपका पति चेंज हो रहा है, आपकी पत्नियां चेंज हो रही है, आपके बच्चे सुधर रहे हैं, आपके हालात बदल रहे हैं। धर्मी बनो, सिद्ध बनो, वचन के अनुसार अपने आप को करेक्ट कर लो, मन परमेश्वर की ओर लगाओ। बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया।
जोरदार बोलो हालेलुया। तो आज फैमिली ब्लेसिंग मीटिंग में वे आउट मैंने बता दिया, प्रार्थना हमारी साथ है, करना कैसे है वो आपको पता चल गया। ऐसे चलना है अब अपनी लाइफ में, सो डैट आपका घर परिवार बदले, सुधरे, आशीषित हो। किस किस को समझ आया आज का वचन?